हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग दो नए टेस्ट पढ़ने वाले हैं, डी लंबर्स रेशियो टेस्ट एंड कॉशी रूट टेस्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डी लंबर्स रेशियो टेस्ट क्या कहता है ये रेशियो टेस्ट? इट सेज कि अगर सीक्वेंस जो है वो पॉजिटिव टर्म्स की है एंड लिमिट अगर ले लें हम n टेंस टू इन्फिनिटी, an+1 बाय an की लिमिट अगर l आ जाती है तो देयर आर केसेस। अगर l की वैल्यू लेस देन 1 है तो समीशन an कन्वर्जेंट होगा। अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो समीशन an डाइवर्जेंट होगा। इक्वल टू 1 के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, नो कंक्लूजन। ये ट्रेनर्स का प्रूफ बड़ा प्यारा सा है, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड जो है वो है कॉशी रूट टेस्ट। कॉशीज रूट टेस्ट, ये टेस्ट क्या कहता है? वही, अगर an जो है वो पॉजिटिव टर्म्स का है एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an पावर 1 बाय n, अगर ये l आ जाता है, ठीक है, तो पहला, इफ l मेरा लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट। ठीक है, चलो मैं इन चीज़ों को ना थोड़ा सा रिप्लेस करता हूँ। यहाँ पे लिमिट नहीं, लिमिट सुप्रीमम आप यूज़ कर सकते हो। आप लिमिट सुप्रीमम n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी आप लिमिट सुप्रीमम यूज़ कर सकते हो, लिमिट सुप्रीमम n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, पहला केस क्या है कि अगर l जो है वो लेस देन 1 है तो सिंपली समीशन an इज कन्वर्जेंट। सेम ऊपर वाले रिजल्ट्स हैं। अगर l ग्रेटर देन 1 हुआ तो समीशन an इज डाइवर्जेंट। थर्ड, इक्वल टू 1 के लिए नो कंक्लूजन। इक्वल टू 1 के लिए ऐसा कोई कंक्लूजन आप नहीं रखोगे। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ कैसे पावरफुल हैं, कब कब यूज़ होते हैं? देखो, जैसे भी पावर अगर आपको n पावर्स में दिखेगा तो 1/n पावर हेल्पफुल होगा, तब तो आप ये यूज़ करना। जब भी फैक्टोरियल्स में बहुत कुछ दिखेगा तो डिवाइड करने से फैक्टोरियल्स कैंसिल हो जाते हैं, तब तक ये यूज़ करना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समीशन 1/n टू पावर n, अगर इस सीरीज़ की बात करें तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/n टू पावर n। दिस मीन्स an पावर 1/n क्या होगा? वो होगा 1/n पावर 1/n, और यहाँ से 2, तो 2 की पावर में से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिमिट कहाँ जाएगी? दिस विल गो टू, क्योंकि लिमिट 1 को जाती है, तो ये लिमिट कहाँ जाएगी? 1/2, दैट इज़ लेस देन 1। इसका मतलब सीरीज an इज कन्वर्जेंट। ठीक है, बढ़िया बात है। आप रेशियो टेस्ट के लिए आप कुछ एग्जांपल्स सीरीज वाले ढूंढ सकते हो, जैसे कि एग्जांपल an समीशन, मैं बनाता हूँ कोई एग्जांपल सा, n फैक्टोरियल 2 पावर n बाय n फैक्टोरियल। मुझे पता नहीं है कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, मैं इसके लिए बना के देखते हैं, बात करते हैं। देखो, an की वैल्यू क्या है? 2 पावर n बाय n फैक्टोरियल। देखो, तुम्हारी मर्ज़ी है। अब अगर तुम an पावर 1/n टेस्ट लगाते हो तो हो जाएगा 2 पावर n फैक्टोरियल पावर 1/n, दिस विल बी 2/n फैक्टोरियल पावर 1/n। ये लिमिट जाती है इन्फिनिटी को, और 2/इन्फिनिटी कहाँ जाएगा? 0 को, लेस देन 1। इसका मतलब कन्वर्जेंट। ये तो हुआ कॉशी रूट टेस्ट से। आप ये भी कर सकते थे, an+1/an, ये निकालते तो 2n+1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या हो जाता, फिर नीचे डिवाइड करते ना आप an से, तो ये क्या हो जाता? n फैक्टोरियल और 2 पावर n, ये हो जाता। ये n पावर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे बचेगा, तो क्या बनेगा? 2/n+1, वो कहाँ टेंड करता है? 0 को टेंड करता है, दैट इज़ लेस देन 1।
तो समीशन ए एन इज़ कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। ठीक है, देर आर ईजी वेज आप कर सकते हो, इस एम ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हो, बट होना चाहिए, मैटर तो वही करता है ना, वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। चलो विद दैट ये 2 टेस्ट भी हो गए अपने। अब हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ देखते हैं। ठीक है, सीधा सीधा बिना टाइम वेस्ट किए। दोनों टेस्ट बहुत पावरफुल हैं, यूज़ कर लेना आप जहाँ भी एग्जाम्पल में दिखे आपको। आगे चलते हैं और बात करते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए। बस एक ही टेस्ट लिखवाऊँगा मैं, ज़्यादा आगे नहीं कराऊँगा। रिमान अरेंजमेंट थोड़ा सा लिखवा दूँगा बस, मैं एबल्स वगैरह वो सब टेस्ट नहीं लिखवाऊँगा, वो सब यूज़ भी नहीं होते हैं। तो यहाँ देखो अल्टरनेटिंग सीरीज़, अल्टरनेटिंग सीरीज़, ये सीरीज़ कहती है कि अगर मान लो लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, देन समीशन -1 पावर n a n और समीशन -1 पावर n-1 a n आर कॉल्ड सीरीज ऑफ अल्टरनेटिंग टर्म्स। सीधी सी बात है यार, जिसकी टर्म्स अल्टरनेटिंग हो, नेगेटिव पॉजिटिव उस तरीके की, ज़बरदस्ती का ऐसे वोकल बनाने की ज़रूरत है नहीं। लेबनिज़ टेस्ट क्या कहता है? लेबनिज़ टेस्ट वो ये कहता है कि अगर आपके पास लेट ए एन बी डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड लिमिट जो है उसकी वो 0 जा रही हो, डिक्रीजिंग सीक्वेंस जिसकी लिमिट 0 जा रही हो, जिसका उससे क्या होगा ना कि ये वाली जो सीक्वेंस है आपकी वो कन्वर्ज कर जाएगी। बस ये कहता है अगर ए एन डिक्रीजिंग हो, 0 को जा रहा हो, तो आपका -1 पावर ए एन एंड क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, बस एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल ये है कि समीशन -1 पावर n बाई n इज़ कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि ए एन जो है 1 बाई n वो डिक्रीजिंग है एंड ए एन जो है वो 0 को टेंड करेगा, इसलिए। एग्जाम्पल सीरीज़ -1 पावर n बाई रूट n, ये भी कन्वर्जेंट है। क्यों? क्योंकि जो ए एन है 1 बाई रूट n वो डिक्रीजिंग है एंड ए एन जो है वो 0 को टेंड करेगा, इसलिए। ठीक है, एग्जाम्पल -1 की पावर n डिवाइड में n log n, ये भी कन्वर्ज करेगा क्योंकि ये जो फंक्शन है ए एन इक्वल टू 1 बाई n log n, ये डिक्रीजिंग है और 0 को टेंड करेगा। ठीक है, एंड यू कैन डिस्कस बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, एक बार एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, यार इसका मतलब ये है कि मॉडुलस लेने के बाद भी सीरीज़ कन्वर्ज करे। समीशन ए एन इज़, है ना, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ़ समीशन मोड ए एन इज़ कन्वर्जेंट। बस बात खत्म। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव की सीरीज़ के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं होती है, ये अल्टरनेटिंग के लिए यूज़ होती है। अदरवाइज वहाँ पर सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पॉजिटिव है, तो मॉडुलस लेने का कोई सेंस नहीं है। जब कुछ टर्म्स नेगेटिव होगी तभी हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ये सेंस लेके आएंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई सीरीज़ है, अच्छा पहले तो ऑब्जर्वेशंस ये हैं, ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्ज करी ना सीरीज़ तो वो कन्वर्ज भी करेगी। क्या? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस implies कन्वर्जेंस, नॉट कन्वर्सली। एग्जाम्पल है समीशन -1 पावर n बाई n, ये कन्वर्ज करती है बाय लेबनिज़ टेस्ट, बट समीशन -1 पावर n बाई n का मॉडुलस वो क्या बनेगा, समीशन 1 बाई n, ये डाइवर्जेंट है। समझ में आई बात? कन्वर्ज तो करती है बट नॉर्मली एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करती। ठीक है,
बढ़िया बात है। चले, तो ये चीज़ पे आगे ना हम लोग कंडीशनली कन्वर्जेंट डिफाइन कर सकते हैं हम लोग अब, कि मतलब ठीक है कोई सीरीज़ है एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है तो कन्वर्ज तो करेगी, बट कन्वर्ज करने से एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इम्प्लाई नहीं होता। तो फिर क्या करें, उसके लिए कोई टर्मिनोलॉजी है? नहीं, बिल्कुल है। उसके लिए टर्मिनोलॉजी है कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़। ऐसी सीरीज़ जो कन्वर्ज करे बट एब्सोल्युटली कन्वर्ज ना करे। सीरीज an इज conditionally convergent if summation an is convergent but summation mod an is divergent। बस ये बात है। एग्जाम्पल, समीशन -1 पावर n बाय n कन्वर्जेंट है किससे? डिरिचलेट टेस्ट से, बट अभी देखा था एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करती। समीशन -1 पावर n बाय n पावर अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1 कन्वर्जेंट है डिरिचलेट से टेस्ट से। कौन सा टेस्ट था वो? लेबनीज टेस्ट, बट एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करती क्योंकि पी टेस्ट नहीं अप्लाई हो पाएगा, वो बता देगा पी टेस्ट की डाइवर्जेंट है ये। ठीक है, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिरिचलेट टेस्ट और एबल्स टेस्ट, बट ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट नोट है क्या, कि अगर सीरीज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, जो कंडीशनली कन्वर्जेंट की प्रॉपर्टी है और रिमान अरेंजमेंट है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। इसमें इतना ही रहने देते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? रेशियो टेस्ट, फिर कुछ कॉची रूट टेस्ट, फिर हमने पढ़ा अल्टरनेटिंग सीरीज़, बस एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस, उसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।